हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मोक्षदा एकादशी, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से और एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। संचित पाप कर्म जो भी इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर और मरणोपरांत उस प्राणी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश आज ही के दिन दिया था, मतलब मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही दिया था। इसलिए आज के दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन भगवद गीता की पूजा की जाती है और भगवद गीता की पुस्तक का पाठ किया जाता है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको किस दिन धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। और मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो हमारी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी कब है। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 दिसंबर को सुबह 5:39 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर और समाप्त होगी 5 दिसंबर को सुबह 5:58 पर। और जैसा कि इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत है 3 और 4 दिसंबर दोनों ही दिन धारण किया जा रहा है। कई भक्त 3 दिसंबर को शनिवार के दिन ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त 4 दिसंबर को मतलब रविवार के दिन भी इस व्रत को धारण करेंगे। तो ऐसे में आपका प्रश्न हो सकता है कि व्रत किस दिन धारण करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। देखिए, दोनों ही दिन श्रेष्ठ है। तो जैसे कि आपके घर के आसपास जो भी लोग हों, आपके घर में परिवार में कोई भी जो एकादशी का व्रत कर रहे हों या फिर जिस समुदाय को आप मानते हैं उस समुदाय में किस दिन एकादशी का व्रत धारण किया जा रहा है, उसके अनुसार आप 3 या 4 दिसंबर किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं। मतलब जिस दिन आपके परिवार में ये व्रत किया जा रहा है उसी दिन आप ये व्रत कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पीले पुष्पों से पूजा करनी चाहिए, पीले फल उन्हें अर्पित करने चाहिए और पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह का अभिषेक करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तो जब हम उन्हें भोग अर्पित करते हैं तो भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। और हाँ, अगर आप उन्हें जल अर्पित करते हैं तो जल में भी तुलसी का पत्ता होना चाहिए। एक और चीज का ध्यान रखिए, आज मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है, तो आज के दिन भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए। और हाँ, इसके साथ ही किसी धर्म स्थल में या किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान व्यक्ति को जो कि भगवद गीता की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप भगवद गीता की पुस्तक दान करते हैं तो इसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ आप कर सकते हैं,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और हाँ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर आप करते हैं तो सभी प्रकार के रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प जरूर लें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो संकल्प के बिना व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। शाम को भी भगवान श्री विष्णु की पूजा होती है और सुबह के समय भी आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। एकादशी की रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है, तो भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का और उनके नाम का जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। और जितना भी समय संभव हो उतने समय जागकर रात्रि जागरण करके भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, मतलब द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पारण करना चाहिए, अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले, मतलब स्वयं भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना घर पर बुलाकर संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। चाहे तो पैसे निकाल कर भी रख सकते हैं या फिर कुछ भोजन की सामग्री, फल इत्यादि, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, आपकी इच्छा हो, उसके अनुसार आप दान की सामग्री निकालकर उसके साथ दक्षिणा के पैसे रखकर ये किसी ब्राह्मण को या किसी पुजारी को या किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन करना प्रत्येक मनुष्य को जो व्रत धारण करते हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, जैसे कि इस बार 2 दिन की एकादशी है, मतलब 3 दिसंबर को भी एकादशी है और 4 दिसंबर को भी बहुत से भक्त एकादशी का व्रत करेंगे। तो इसलिए पारण के दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त में आपको शेयर कर रही हूँ, नोट कर लीजिए आप। 3 दिसंबर को अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आप पारण करेंगे 4 दिसंबर को। और हाँ, एकादशी व्रत का जब पारण किया जाता है हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है, क्योंकि हरिवासर में पारण करना, व्रत खोलना पाप के समान माना गया है। तो हरिवासर समाप्त होगा 4 दिसंबर को सुबह 11:40 पर। तो इसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और दोपहर में क्योंकि एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है, इसलिए मध्याह्न काल में इस व्रत को खोलना चाहिए। तो दोपहर में 4 दिसंबर को 1:14 से और 3:19 तक का जो समय है, इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त 4 दिसंबर को, मतलब रविवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे, वो 5 दिसंबर को अपना व्रत खोलेंगे। और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 5 दिसंबर सोमवार को सुबह 6:59 से 9:04 तक। और हाँ, जो भी भक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप व्रत का पारण सही समय पर नहीं करते हैं, व्रत सही समय पर नहीं खोलते हैं, तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। तो मोक्षदा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और आपके और भी अगर कोई प्रश्न होते हैं, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।